नमस्कार, मैं दाऊद। सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़ें। कांटी के प्रॉपर्टी डीलर गोलू ठाकुर के रसोइया को अपराधियों ने गोली मारकर की हत्या। ऑपरेशन आहट के तहत रेल पुलिस ने 4 बाल तस्करों के चंगुल से मुक्त कराया 19 बच्चों को। और असम के कोयला कारोबारी का मुशहरी के रजवाड़ा घाट पर नदी में तैरता मिला शव। तो ये थी आज की मुख्य सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। प्रॉपर्टी डीलर गोलू ठाकुर की रसोइया की अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। मुजफ्फरपुर के पानापुर करियात थाना क्षेत्र के अर्रा गांव में गोलू ठाकुर के आपसी विवाद में उसके घर के नौकर को अज्ञात अपराधियों द्वारा 4 गोली मारी गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद से इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुटी हुई है। शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया है। मृतक व्यक्ति की पहचान जितेंद्र कुमार 20 वर्षीय कांटी थाना क्षेत्र के विश्वनाथपुर गांव निवासी के रूप में हुई है। कांटी के गोलू ठाकुर के घर पर पिछले 2 साल से वो खाना बनाने का काम करता था। घटना को लेकर गोलू ठाकुर के पिता राम इकबाल ठाकुर ने बताया कि 3 महीने से गांव के ही राजकुमार ठाकुर, चंदन कुमार ठाकुर, धीरज ठाकुर, सुबोध ठाकुर, राकेश ठाकुर, अशोक ठाकुर और हरिवंश ठाकुर से जमीन को लेकर आपसी विवाद चल रहा था। मेरा बेटा गोलू ठाकुर गांव में जमीन का खरीद बिक्री का काम भी करता है, जिसको लेकर वो लोग हमेशा धमकी देते रहते थे। गुरुवार को जितेंद्र कुमार सुबह में मेरे साथ दुकान से दूध लेने गया था। वहां से मैं कुछ दूरी पर था, तभी ये सभी लोग आए और उस पर गोली चला दिया, जिसमें 4 गोली जितेंद्र को लगी। घटना के बाद बाइक पर बैठकर सभी फरार हो गए। जितेंद्र की घटना स्थल पर ही मौत हो गई है। जितेंद्र घर पर खाना बनाने का काम करता था। उसकी 2 बेटी है। कुछ साल पहले ही उसकी शादी हुई थी। घर का अकेला कमाने वाला सदस्य वही है। घटना की सूचना पर पानापुर करियात थाना की पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर मामले की जांच की, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया गया। पूरे मामले को लेकर ग्रामीण SP विद्यासागर ने बताया कि हत्या का प्रथम दृश्य कारण ये लग रहा है कि गोलू ठाकुर के विरोधी के द्वारा किसी कारण को लेकर हत्या किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना का सही वजह पता किया जा रहा है। जल्द ही अपराधियों की गिरफ्तारी कर लिया जाएगा। वो सवेरे गए हैं पुड़िया खाने के लिए, हम भी गए हैं उनके साथ। आज दूध ला चाय ला, हम तो ले पैसा दे रहे थे तो लोग कहे बाबा पुड़िया लेके अबै। हाँ, तब हमारे पैसा हो तो है तो हम वैसे करीब 5 लगी के दूरी पर हम दे रहे हैं पैसा अथी के, जब मकई टोप रहा था उसको। आज देख रहे हैं जो 7 आदमी, 3 आदमी खड़ा है या 4 आदमी गोली मार के लौट रहा है। हम देख रहे हैं आँख, हमको तो भैया हमको मार देगा, लेकिन इसको मार के ये लौटा है। आप देख रहे हैं जो राजकुमार, चंदन, धीरज, सुबोध ठाकुर, अशोक ठाकुर, खुद्दी ठाकुर और ओकरा बाद में राकेश ठाकुर, तीनों ठाड़ा है। उठिए हमरा मारेला, लेकिन इसको ही मार दिया है जाके उठिए दुकान पर गुमती पर। हाँ, क्या विवाद चल रहा था? जमीनी विवाद चल रहा है सर। जमीन के जो काहे गाँव में जमीन खरीद बीज करता है तो ये इतना झगड़ा है और कुछ के झगड़ा ना। हाँ, अब पानापुर करियात में एक हत्या हुई है। जितेंद्र नामक युवक की हत्या हुई है और उसके बारे में कहा जा रहा है कि जो एक उस क्षेत्र का एक कि बहुत ही बदमाश व्यक्ति है गोलू ठाकुर, उसी का रसोइया था, तो उनके साथ रहता था। इसकी हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। अररा गांव का ये मामला है। आया था वो एक गुमटी था जहाँ से कि वो खैनी या और भी कोई मादक पदार्थ लेता था।
वहीं खरीदारी के क्रम में ही जब वो मोटरसाइकिल स्टार्ट करके अपने मोटरसाइकिल पर ही बैठा हुआ था, तब तक पीछे से एक मोटरसाइकिल पर 2 व्यक्ति आए और उसको पीछे से वार करके उसको एक गोली मारे हैं, जिससे कि घटनास्थल पर ही उसकी मृत्यु हो गई। क्या कुछ कारण स्पष्ट हो पाया है अभी तक का? कारण अभी अनुसंधान हम लोग कर रहे हैं। ऐसे एक दिन पहले भी वहाँ पे घटना हुई थी और गाँव ही का एक चंदन ठाकुर है, वो भी उसका भी आपराधिक इतिहास है और ये लोग आपस में लड़ भिड़ रहे थे। उसी क्रम में ये घटना कारित की गई है। फिर भी अनुसंधान कर रहे हैं हम लोग कि वास्तविक कारण, हत्या का कारण हम लोग पता कर रहे हैं। इतना क्रिमिनल का नौकर बताया जा रहा हाँ, वो गोलू ठाकुर जो अर्रा गांव का ही है, उसी का रसोइया था, बहुत दिनों से उसके साथ था। तो उधर भी हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं कि क्या, लेकिन प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि चंदन ठाकुर के ही, चंदन ठाकुर ग्रुप से ही किसी ने इसकी हत्या की है। तो जमीन का भी विवाद है क्या सर? जमीन का विवाद अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन कहीं पे एक जमीन था जिसके लिए दोनों ही पक्ष वहाँ पर बार बार पहुँचता था, लेकिन अभी भी दोनों पक्ष से हम लोगों ने जो बयान लिया है उसमें कहीं भी जमीन का जिक्र नहीं। गुवाहाटी के कोयला कारोबारी का शव मुशहरी के रजवाड़ा घाट में नदी में तैरता हुआ मिला। गुरुवार को असम के कोयला कारोबारी की मुजफ्फरपुर जिले के मुशहरी प्रखंड में बूढ़ी गंडक नदी के रजवाड़ा घाट पर तैरता हुआ शव मिला। 4 दिन पहले वो बकाया राशि की वसूली के लिए मुजफ्फरपुर आया था। गुरुवार की सुबह मुशहरी थाना पुलिस को सूचना मिली कि रजवाड़ा घाट पर नदी के किनारे एक अधेड़ व्यक्ति का डेड बॉडी तैर रहा है। नदी में शव के मिलने की सूचना पर पूरी इलाके में सनसनी फैल गई। जांच के पश्चात और उसके पास से बरामद पहचान पत्र से शिनाख्त किया गया है कि वो असम के गुवाहाटी के विष्णु रामपाल दूसरा बाई लेन बेला टोला कामरूप मेट्रो असम के रहने वाले कृष्ण कमल मेहता हैं, जो कोयला व्यवसायी हैं। जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कागजी प्रक्रिया पूरी करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भेज दिया। बताया जा रहा है कि वो 4 दिन पूर्व शहर में आए हुए थे और अलग अलग जगहों पर रुककर कारोबार कर रहे थे और इस दौरान में शहर के अलग अलग गेस्ट हाउस में रुके थे। इसके बाद आज उनका डेड बॉडी बूढ़ी गंडक नदी के पास में मिला है। परिजनों ने पुलिस से संपर्क किया और बताया कि पिताजी का बिजनेस में पैसा काफी ज्यादा नुकसान हो गया था, जिस वजह से वह लगातार तनाव में चल रहे थे। पैसे के कारण ही डिप्रेशन में चल रहे थे और शायद ये भी कारण हो सकता है कि उन्होंने आत्महत्या की हो। वहीं पूरे मामले को लेकर मुजफ्फरपुर के ग्रामीण एसपी विद्यासागर ने बताया कि एक व्यवसायी का शव नदी के पास आज बरामद किया गया है। वो असम के गुवाहाटी के रहने वाले हैं और लग रहा है व्यवसायी के सिलसिले में शहर में आए हुए थे। आज मुशहरी थाना क्षेत्र के रजवाड़ा से पानी में डूबा हुआ उनका शव बरामद हुआ है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मामले की जांच की जा रही है। प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का भी हो सकता है। सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। मेरा भाई 28 तारीख को बिजनेस के पैसा का कोई ये कारोबार था बिजनेस में, उसको लाने के लिए 28 तारीख अक्टूबर में यहाँ होटल में ठहरा था और कल सुबह मॉर्निंग वॉक 5 बजे मॉर्निंग वॉक से निकाला, फिर उसका कोई पता नहीं मिला और रात 10 बजे उधर बहमपुर थाने से उधर एक फोटो भेजा था, ये आपका भाई है कि नहीं है, तो देखा था वो हमारा भाई है और बोला था ये कोई बगल का कोई नदी में लाश मिला था। कोई काम से आया है? काम से आए हैं। क्या पैसा वसूली के लिए आया? पैसा वसूल के लिए आया था। पैसा हाँ, वो कोयला का काम किया था। कहाँ के रहने वाले थे? गुवाहाटी का। आपको पैसा बकाया था यहाँ? हाँ। क्या लगा है? इसको तो पूरा मालूम नहीं है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ही
पूरा हमारा जांच होगा। पहली बार देखने में क्या प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है, क्या हुआ होगा, ऐसा कुछ अनुमान है आपको? नहीं, कोई तो ये तो पूरा अनुमान नहीं कर सकता है, कई इतना दिन इधर बैठा है, किंतु हमारा ये पता चला उसका पूरा पैसा भी नहीं मिला। किसके साथ वो पैसा है उसका, वो हमारा पास इतना लिस्ट नहीं है, उसका पास है। और इसीलिए भाई है? हाँ, मैं भाई है। आपको लगा नहीं कि मेरा भाई टेंशन में चल रहा है, ऐसा कुछ आपको लगा क्या? हाँ, टेंशन में चल रहा है। लास्ट बार कब बात की? हाँ, वो नदी का किनारा ऐसा है ना कि वहाँ पर कहीं भी डेड बॉडी कहीं से भी वहीं पर छाना जाता है, तो वो मुसहरी का जो डेड बॉडी है उसके बारे में पता चला है कि वो असम का रहने वाला व्यक्ति था। बहुत कृष्ण मोहन महंता नाम है, और वो कोयले का बिजनेस करता था, व्यवसायी था, और अपने उसका ये कि हार्ट का ऑपरेशन भी हुआ है, जिससे कहा जा सकता है। और प्रथम दृष्टया लगता है कि वो काफ़ी सदमे में रह रहा था, तो उसने आत्महत्या कर ली। हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं क्या कहीं अपने व्यवसाय के सिलसिले में जो जहाँ कोयला उसने बेचा था उनसे वसूली के लिए तो यहाँ नहीं था। तो मुजफ्फरपुर आने का कारण पता चल पाया? मुजफ्फरपुर आने का कारण वही रहा होगा, या तो जिनसे बकाया है उसकी वसूली, या फिर बिजनेस के सिलसिले में और भी काम हो सकता है। कब आए थे यहाँ पे? इस 4-5 दिन पहले आने की बात बताई जा रही है। जहाँ वो ठहरे थे वहाँ से बताया जा रहा है कि 4-5 दिन पहले मुजफ्फरपुर रेल पुलिस ने ऑपरेशन आहट के तहत 4 मानव तस्करों के चंगुल से 19 बच्चों को मुक्त करवाया। बिहार में गरीब परिवार के बच्चों को अच्छी कमाई और सुविधाओं का लालच देकर देश के दूसरे राज्यों में मजदूरी कराने की घटनाएं अक्सर सामने आती रहती है। बच्चों को काम के बदले बहुत कम पैसा तो दिया जाता ही है, साथ ही उनसे काम भी ज्यादा लिया जाता है। गुरुवार को मुजफ्फरपुर रेलवे पुलिस ने भी मानव तस्करी में शामिल एक गिरोह का भांडा फोड़कर 4 युवकों को गिरफ्तार किया है। साथ ही 19 बच्चों को भी उनके कब्जे से मुक्त कराया है। ये सभी बच्चे और तस्कर 12407 करम भूमि एक्सप्रेस में सवार थे। रेलवे पुलिस सभी बच्चों के एड्रेस को वेरीफाई करने के बाद चाइल्ड लाइन के हवाले कर परिजनों के आने का इंतजार कर रही है। साथ ही इस बात की जांच में भी जुटी है कि ये गिरोह अब तक कितने बच्चों को बाल श्रम में धकेल चुका है। ग्रामीण एसपी सह प्रभारी रेल एसपी विद्यासागर ने बताया कि गुरुवार को आरपीएफ और जीआरपी के अधिकारी साथ बचपन बचाओ आंदोलन के एपीओ की सूचना पर ऑपरेशन आहट के तहत मानव तस्करी की रोकथाम के लिए गाड़ी संख्या 12407 करम भूमि एक्सप्रेस के जनरल कोच की तलाश ली। उन्होंने बताया कि जनरल कोच में कुछ डरे सहमे बच्चों को बैठे पाया गया। जब इन बच्चों से पूछताछ की गई तो कुछ बच्चों ने बताया कि हमें अंबाला, जालंधर, लुधियाना, पंजाब में मजदूरी का काम कराने के लिए ले जाया जा रहा है। हम लोगों को दीपक कुमार, राहुल कुमार, पंचा कुमार एवं रॉबिन मरांडी के द्वारा ले जाया जा रहा है। बच्चों को ले जाने वाले व्यक्तियों को गाड़ी से उतारकर पूछताछ किया गया तो बच्चों को ले जाने वाले चारों व्यक्तियों ने अपना नाम पता क्रमश 1 दीपक कुमार उम्र 38 वर्ष, पिता श्री शैलेंद्र प्रसाद सिंह, ग्राम बेलदौर, पचौत, वार्ड नंबर 9, थाना बेलदौर, जिला खगड़िया। दूसरा राहुल कुमार उम्र 22 वर्ष, पिता उमेश केवट, ग्राम रमुनिया, वार्ड नंबर 1, थाना जिला खगड़िया। तीसरा पंचा कुमार उम्र 22 वर्ष, पिता सुरेश मंडल, ग्राम भीमदास टोला, वार्ड नंबर 7, थाना रंगड़ा चौक, जिला भागलपुर। एवं चौथा रॉबिन मरांडी, पिता प्रधान मरांडी, ग्राम बलुआ टोला, वार्ड नंबर 4, थाना
रोतरा, जिला कटिहार बताया। गिरफ्तार चारों मानव तस्करों ने पूछताछ में बताया कि मजदूरी करवाने के लिए 19 बच्चों को ले जा रहे थे, जिसके एवज में प्रत्येक बच्चे को 8,000 रुपया महीना दिया जाता है। ये घटना कल 4 बजे के आसपास की घटना है और जो कि कर्मभूमि एक्सप्रेस 12,407 कर्मभूमि एक्सप्रेस में हमारे रेल निरीक्षक मनीष कुमार द्वारा देखा गया कि कुछ बच्चे सहमे हुए, डरे सहमे हुए बैठे हुए हैं। पूछताछ के क्रम में पता चला कि ये लोग इनको जालंधर बाल श्रम करवाने के लिए ले जाया जा रहा था और इसमें चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है और थाना कांड दर्ज कर लिया गया है। आगे अनुसंधान किया जा रहा है। इसमें 4 लोग में दीपक कुमार मुख्य रूप से, जो मुख्य सरगना दीपक कुमार है, साथ में रॉबिन मरांडी हैं, राहुल हैं। ये 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और जब बच्चों से पूछताछ की गई तो कुल 19 बच्चे हैं। 19 बच्चों को बाल श्रम के लिए बाहर ले जाया जा रहा था। सबको मुक्त किया गया है और ये बचपन बचाओ आंदोलन में एक बहुत बड़ी कड़ी एक जुड़ गई है। 19 बच्चों का रेस्क्यू किया गया है और अब उनको नाम पता का सत्यापन कर उनको उनके घर पहुंचाया जा रहा है। कहाँ के रहने वाले हैं ट्रैफिकर ये लोग अभी तो स्पष्ट नहीं कहा सकता है, लेकिन रॉबिन मरांडी झारखंड से हैं। बाकी इन लोगों का सत्यापन किया जा रहा है, दीपक राहुल का। कुत्ते को पीटने के विवाद में दबंगों ने युवक के दोनों पैर में मारी गोली। मुजफ्फरपुर में दबंग अपराधियों ने दबंगई में एक युवक के घर पर चढ़कर दोनों पैर में गोली मार दी है, जिसके बाद से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं मामले की सूचना प्राप्त होते ही पुलिस मामले की जांच में जुट गई है, तो वहीं घायल युवक की गंभीर स्थिति में मुजफ्फरपुर के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। आपको बताते चले कि पूरा मामला मुजफ्फरपुर जिले के पारू थाना क्षेत्र के जमुना गांव का है, जहां के सूरज चौहान के दोनों पैर में अपराधियों के द्वारा गोली मार दी गई है। वहीं इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं जहां एक तरफ घायल का मुजफ्फरपुर के निजी अस्पताल में गंभीर स्थिति में इलाज चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ मामले की सूचना प्राप्त होते ही पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। वहीं सूत्रों की माने तो गोलीबारी की घटना में घायल सूरज चौहान अभी हाल ही में दिल्ली से अपने घर आया था और गांव के ही एक दबंग व्यक्ति द्वारा गोली मारे जाने की बात सामने आई है। हालांकि पुलिस जांच के बाद पूरा मामला क्या कुछ सामने आता है, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। वहीं गोलीबारी की घटना में घायल सूरज चौहान ने बताया कि उनके गांव के ही रहने वाले एक व्यक्ति अपने अन्य सहयोगियों के साथ उसके घर पर चढ़कर पहले गाली गलौज किया और जब गाली गलौज का विरोध किया तो दबंगों के द्वारा इनके दोनों पैर में गोली मार दी गई। गोली मार दी हमारे गांव पे एक आदमी, क्या नाम है? टिंकू से। कहाँ घर हुआ आपका? जमुना पारू थाना। गांव कौन है? जमुना। कितने लोग थे? 10 लोग के आसपास थे। बाहर से लोग बुलाए थे। आपको बुलाया गया? नहीं, वो लोग बाहर बुलाए थे। घर के बाहर लोग गाड़ी क्लोज कर थे। हम घर से बाहर देखे तो लोग बांस बाइक से मारने लगे और फिर गोली चला दी हम पे। काहे के लिए किया ये सब ऐसे ही नशे में कर दिया। हम लोग सो गए हुए थे, कोई झगड़ा नहीं था। ऐसे ही लोग गोली चला दिया हमको। अगल बगल घर के बगल के लोग। क्या करते हैं? हम पढ़ाई करते हैं। कहाँ पे? हम नोएडा में रहते हैं। अभी आए हुए हैं घूमने छठ पूजा में। घूमने छठ पूजा? उससे कोई विवाद नहीं? कोई विवाद नहीं उनसे। कितना गोली मारा? कितना गोली मारा?
फायरिंग बहुत हुआ पर मुझे एक ही गोली लगा, दोनों पैर में लगा। एक पैर, दोनों पैर में है, एक अभी निकल गया, गोली निकल गया। गोली दोनों पैर में मारा? हाँ, दोनों पैर में, जख्मी दोनों पैर हैं, दोनों पैर। ये लोग, हम लोग सारे लोग शाम को 8:30-9 बजे सोए हुए थे घर पे। तो वो लोग आए, मतलब कि 8-10 आदमी थे। हम तो देखें, गिनती नहीं की कि कितना लोग थे, लेकिन आए और दरवाजे पे चढ़ के बहुत गंदा गंदा गाली देने लगे कि निकल ये। आपके दरवाजे पे? हाँ, हमारे दरवाजे। हम लोग रूम में ही सोए हुए थे और ये दोनों दूसरे रूम में सोया हुआ था बाहर का। ये दोनों पहले ही निकल के आया और पूछा कि आप लोग क्यों गाली दे रहे हो। तो ये तब तक उधर से वो पाइप, पता नहीं क्या था, बांस था, उस छत पे चला दिया। छोटे वाले लड़के को हाथ में लग गया, फिर इसके सर पे लगा, इसके गले पे भी लगा। और ये अपना बचाव करने के चक्कर में इधर भागा। तो ये बोल रहा था कि मारो मारो, इसको मारो, सर में मारो। तब तक इसके पैर में लग गया, दोनों पैर में। दोनों पैर में गोली? दोनों पैर में गोली। और कोई जख्मी हुआ है? हाँ, एक और छोटा लड़का है, वो उसका भी हाथ में, सीना में दर्द है। पारू थाना अंतर्गत जमुना गांव में 9:30 बजे एक व्यक्ति जिनका नाम सूरज चौहान है, उनको उनके पटीदार के ही लोग और आपसी रंजिश और कुछ बात को लेके बहस हुई। इसमें पटीदार के लोगों द्वारा उनको गोली मार दी गई। गोली उनके पैर में लगी है। फिलहाल वो खतरे से बाहर है। उनका पुलिस के द्वारा इलाज के लिए उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है और विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। डीआरसीसी में आज से शुरू हुआ साख क्षमता परीक्षा। उत्तीर्ण शिक्षकों की रीकाउंसलिंग कम, काउंटर के कारण शिक्षकों को हुई परेशानी। स्थानीय निकाय शिक्षकों की साख क्षमता परीक्षा 2024 प्रथम में उत्तीर्ण शिक्षक अभ्यर्थी जो पूर्व में निर्धारित काउंसलिंग में विभिन्न कारण से अपने प्रमाण पत्रों का सत्यापन नहीं करा सके थे, वैसे शिक्षक अभ्यर्थियों की रीकाउंसलिंग 21 नवंबर से जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र सिकंदरपुर में 21 नवंबर से शुरू होकर 25 नवंबर तक होगा। काउंसलिंग सुबह 9 बजे से शुरू होकर 5 टाइम स्लॉट में संपन्न होगी। विभाग के अनुसार काउंसलिंग को लेकर बनाए गए 5 काउंटरों पर अधिकारी और कर्मियों के साथ ही मुख्य द्वार पर शिक्षक अभ्यर्थियों की उपस्थिति के लिए काउंटर स्थापित कराया गया है। रीकाउंसलिंग के लिए पहुंचे शिक्षक अभ्यर्थियों ने काउंटरों की संख्या को लेकर विरोध जताते हुए बताया कि भीड़ को लेकर काउंटर की संख्या बढ़ानी जानी चाहिए थी। साथ ही सर्वर स्लो होने के कारण भी काफी परेशानियां हो रही है। ओटीपी भी नहीं आ पा रहा है। परेशानी सर क्या है, अब लाइन में लगे हुए हैं, काम धीरे धीरे हो रहा है। ओटीपी आने में देर हो रहा है, सर्वर अभी तो नहीं काम कर रहा है। कभी कभी नेटवर्क नहीं काम कर रहा है, इसी के लिए परेशानी के लिए बाहर जाना पड़ता है। नेटवर्क के क्षेत्र में अगर रहने पर ही ओटीपी आता है, यही परेशानी है आज। परेशानी तो कुछ और काउंटर होता तो ज़्यादा बेहतर होता, चूँकि भीड़ ज़्यादा है और बहुत सारे लोग पहले स्लॉट 1 के ही है, अभी हम लोग स्लॉट 3 में आ गए जी। तो हमको तो वही आधा घंटा हुआ। काउंटर बढ़ाना चाहिए। हाँ, थोड़ा सा काउंटर बढ़ जाता तो अच्छा होता जी। हाँ, भीड़ का बाकी तो सब ठीक है। मेरा नंबर 1 जमील अहमद। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। एक बार फिर से मुजफ्फरपुर में खुल गया है आपका अपना डिज्नीलैंड मेला। आमगोला ओरिएंट क्लब मैदान में अब तक का सबसे बड़ा देशी विदेशी नए झूलों के साथ अपने परिवार के साथ मनोरंजन का लुत्फ उठाइए। बच्चों के लिए स्पेशल पिंग पोंग झूलों के साथ टावर झूला, ब्रेक डांस, टोरा टोरा, नौका झूला, स्कॉर्पियो 3-in-1 और चांद तारा झूलों के साथ कई प्रकार के झूलों में फुल मस्ती कर सकते हैं। मेले में खाने पीने के स्टॉल के साथ हैंडीक्राफ्ट का बाजार भी लगाया गया है, तो एक बार पूरे परिवार के साथ जरूर पधारें। डिज्नीलैंड मेला, आमगोला ओरिएंट क्लब मैदान, मुजफ्फरपुर। अपने घर को अत्याधुनिक परिवेश में सजाना चाहते हैं तो आप हीरा हार्डवेयर में अवश्य पधारें। यहाँ अत्याधुनिक पेंटों का विशाल रेंज है। इसके अलावे प्लाई, पॉलीकोट, हाइलाइटेड सनमाइका, फैंसी हार्डवेयर, बास्केट, एल्युमिनियम सेक्शन, एसीपी, पीवीसी और मॉड्यूलर फिटिंग का विशाल रेंज एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है हीरा हार्डवेयर,
जीडी मदर स्कूल के पीछे पंकज मार्केट रोड और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9334901545। कागज से बनी थाली, कटोरा, ग्लास, पेपर ग्लास अगर आप खुदरा या होलसेल में लेना चाहते हैं तो जायसवाल इंटरप्राइजेज जरूर जाएं। यहाँ शादी समारोह हो या किसी प्रकार के शुभ आयोजन में प्रयोग आने वाली सभी प्रकार की सामग्री एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। लकड़ी से बने चम्मच, प्लास्टिक मुक्त सभी प्रकार की सामग्री उपलब्ध है। होलसेल और खुदरा के लिए एक बार अवश्य पधारें। साथ ही फैक्ट्री लगाने के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। मशीन से मटेरियल तक उपलब्ध है। तो आइए, हमारा पता है जायसवाल इंटरप्राइजेज, प्रोप्राइटर संजय जायसवाल, पंकज मार्केट, न्यू दुर्गा मंदिर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9304002091। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुल तल्ला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल, प्रशिक्षित, अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ, अतरदा, मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। नेशनल फर्नीचर 10,000 में दीवान, 12,000 में सोफा सेट के अलावा घर की जरूरतों के लिए किसी प्रकार की फर्नीचर की जरूरत हो, वह भी कम कीमतों पर, तो नेशनल फर्नीचर जरूर जाएं। जहां फैक्ट्री और शोरूम एक ही साथ है। किसी प्रकार का आप डिजाइन लेकर आए और आपको उस तरीके का फर्नीचर बनकर कम कीमतों में मिल जाएगी, वह भी 10 साल की गारंटी के साथ। इसके अलावे 32,000 में शादी सेट भी उपलब्ध है। हमारा पता है नेशनल फर्नीचर, नियर ग्लोकल हॉस्पिटल, सदातपुर, बैरिया। आप हमें कॉल कर सकते हैं 9696883993 पर या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 8181005455 पर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है, पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा, मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी, कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आइए रुक करते हैं आगे की खबरों की ओर। शनिवार को मुजफ्फरपुर पहुंचेंगे कांग्रेस प्रभारी सुशील कुमार पासी। कांग्रेस कार्यालय में करेंगे बैठक। उत्तर बिहार के कांग्रेस प्रभारी सुशील कुमार पासी के शनिवार को मुजफ्फरपुर जिला कांग्रेस कार्यालय में आगमन पर तैयारी के संबंध में गुरुवार को जिला कांग्रेस कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल के नेतृत्व में किया गया। अरविंद कुमार मुकुल ने जिले के सभी प्रखंड अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष एवं सभी प्रकोष्ठ के साथ बैठक के बाद कहा कि सभी कार्यकर्ता अपने प्रभारी के साथ बैठक को उत्साहित हैं। बैठक में आगामी तिरहुत स्नातक चुनाव में महागठबंधन के उम्मीदवार को जिताने के लिए चर्चा हुई तथा 26 नवंबर को संविधान दिवस के अवसर पर पटना में आयोजित कार्यक्रम में
मुजफ्फरपुर से अधिक संख्या में उपस्थिति पर चर्चा हुई। के सचिव बिहार के प्रभारी श्री सुशील कुमार पासी जी का 23 तारीख को 2 बजे तिलक मैदान कांग्रेस कार्यालय में आगमन है। उसी के लेकर और साथ में तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से महागठबंधन समर्थित राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार गोपी कृष्ण जी के उम्मीदवार को कैसे जिताया जाए प्रखंड अध्यक्षों के साथ और कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ चर्चा की गई। और 26 तारीख को पटना में संविधान दिवस के लेके सम्मेलन हो रहा है बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से। इस पर विचार विमर्श किया गया। पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने नगर आयुक्त को दिया अल्टीमेटम, वायु प्रदूषण पर जल्द लगाए लगाम, नहीं तो होगा चक्का जाम। ठंड बढ़ते ही मुजफ्फरपुर में वायु प्रदूषण स्तर तेजी से बढ़ रहा है। AQI लेवल रेड सिग्नल पर पहुंच गया है, जिससे लोगों को अब स्वच्छ हवा तो दूर सांस लेने में भी परेशानी हो रही है। पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने इस पर गहरी चिंता जताई है। गुरुवार को प्रेस वार्ता के माध्यम से उन्होंने नगर निगम को सख्त चेतावनी दी और कहा कि कुंभकर्ण निर्दय से जाकर उन्हें धरातल पर कार्य करने की जरूरत है। इसके लिए उन्होंने महापौर को अविलंब बैठकर इसके समाधान के लिए प्रयास करने को कहा है। पूर्व मंत्री ने कहा कि अपने स्तर से भी वह लोगों को मास्क मंगाकर बांटने का काम करेंगे। साथ ही उन्होंने कई सुझाव भी दिए हैं। आम लोगों के साथ सामाजिक लोगों को इस पर बढ़ चढ़कर कार्य करने की जरूरत बताई है। उन्होंने कहा कि जहां भी नया निर्माण हो रहा है, निर्माण स्थल को अगर ढककर काम किया जाए तो प्रदूषण का स्तर कम होगा। नाली की सफाई के वक्त ही उसका कचरा उठाव कर लिया जाए। सूख जाने पर डस्ट बनकर उड़ने से भी प्रदूषण स्तर बढ़ता है। सिग्नल पर रेड लाइट जलते ही गाड़ी का स्विच ऑफ कर दें। लगातार इंजन स्टार्ट रहने की वजह से भी प्रदूषण स्तर बढ़ रहा है। उन्होंने नगर निगम को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि बढ़ते प्रदूषण स्तर को कम करने के लिए अगर अविलंब नगर निगम सख्त कदम नहीं उठाती है तो वह सड़क पर उतरकर आंदोलन करने को बाध्य होंगे। देखिए, मुजफ्फरपुर एक बड़ा शहर पटना के बाद ग्रेटर मुजफ्फरपुर कहिए तो कोई अतियोक्ति नहीं होगी। और इस शहर का जो व्यवस्था है वह व्यवस्था सुदृढ़ नहीं है। यानी बिल्डिंग्स बन रहे हैं, लोग ग्रामीण क्षेत्रों से आके घर बना रहा है, हजारों के घर बन रहे हैं, लेकिन उस पर किसी तरह की हिदायत नहीं है कि आप कपड़ा लगा करके आप अंदर काम कराएं। यह काम नगर निगम का इंस्ट्रक्शन देने का है। प्रशासनिक व्यवस्था के अंदर ये चीज आनी चाहिए। गाड़ियां चल रही है, एक एक जगह जो सिग्नल लाइट है वहां 3-3 बार लाइट ऑफ ऑन होता है, तब गाड़ी क्रॉस करता है। इसके अंदर हाफ एन आवर यानी 15 मिनट गाड़ी वहां पर स्मोकिंग करते रहता है। हजारों कारें और मोटरसाइकिल स्मोकिंग करते रहता है। वहां सिग्नल लाइट को देखते हुए जब बंद हो गया तो ठीक है, एक बार में नहीं क्रॉसिंग होगा, 2 बार में होगा, लेकिन हमें गाड़ी का स्विच ऑफ कर लेना चाहिए ताकि उतना समय हम पॉल्यूशन नहीं फैलाएं। तीसरी चीज कि नगर निगम जो बिल्डिंग मटेरियल्स है या जो कीचड़ रोड पर निकालती है उसके अंदर सकट मशीन से उसको कीचड़ निकालना चाहिए। कीचड़ निकाल करके रोड पर डाल देती है और रोड पर वो जब पानी पड़ गया तब कीचड़ से परेशानी होता है। जब सूख गया तो डस्ट के रूप में उड़ता है या कीचड़ पानी हो गया तो फिर पूरा वही नाला में चला जाता है। इसलिए प्रॉपर सफाई भी नहीं होती है। इसलिए उसको सकट मशीन से खींच करके कीचड़ को
आप टैंकर में भर करके उसको अथी करना चाहिए। जितने काम हो रहे हैं शहर के अंदर में, काम होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उसके ऊपर छिड़काव नहीं हो रहा है। कॉन्ट्रैक्टर बेपरवाह उसको काम करे, धूल उड़ा रहे हैं। इस पर लगाम लगनी चाहिए। नगर निगम को रात्रि में पूरे रोड पर, पूरे मुजफ्फरपुर के सड़कों पर पानी से पूरा रोड को धुल देना चाहिए। वो जो स्प्रे मशीन आया है, वो यहाँ मशीन जो आया है, मशीन को पूरे शहर में घुमाना चाहिए। दिन में 2 खबरों का सिलसिला यहीं होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।